हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो कहती है कि मैं मतलब कमेंट करती है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फ्रेंड, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, या आपके पापा आए हो, या आप अपने बेटे के साथ मस्ती कर रही हूँ, मैं सब देखती हूँ। बस क्या कमेंट नहीं कर पाती, कारण है कि देख तो लेती हूँ पर वो मैं कुछ काम करते रहती हूँ, तब आपका वीडियो चला के रख देती हूँ, जिससे कि मैं देखते रहूँ सुनते रहूँ। लेकिन उस टाइम हाथ कहीं और चलते रहता है तो कमेंट नहीं कर पाती। उसके लिए सॉरी, आपसे ध्यान रखूँगी। हर वीडियो पे कमेंट मैं ज़रूर करूँगी। और सच पूछे तो आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं। आई होप आप जो उदास उदास घूम रही हैं वो थोड़ी सी हैप्पी हो जाइए, क्योंकि जगह चेंज हुआ है। आप तो वही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जगह चेंज हो गई है। आप एक जगह से दूसरे जगह आए हो, पर आपकी फैमिली वही है, आप वही हो। खुद भी करो। आप फिर से खुद भी अपनी कर नई लो। दोस्त बनाओ। कोशिश करो, जल बन कहाँ ही है? जाएगी। जल लो। हो सकता है वहाँ के लोग मिलना मिलना हाँ, नहीं पसंद स्कूल करते हो, जाते पर हैं। ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई करने से कुछ भी पॉसिबल है, तो आप कोशिश करो। क्योंकि चुपचाप रहने से तो अच्छा है कि कुछ करके ही मन को तसल्ली तो रहे कि मैंने ट्राई तो किया था। तो और दूसरा, आप बुक्स तो कहीं भी रीड कर सकते हो, कहीं भी कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप कितने दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप आराम से रह सकते हो। फ़िलहाल ये बता दूँ यहाँ क्या कर रही हूँ। हो रहा है सरस्वती पूजा, और ये 3 तारीख का ब्लॉग है, तो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मन नहीं था, मेरी मछली दो नहीं रही, तो थोड़ा सा उदास उदास अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैं कल डाल भी नहीं पाई। तो ये कर रहा है सरस्वती जी का आरती। और हाँ, ये सारी चीज़ें कुछ ये खुद ही कर लेता है। मैं इसको शुरू से ही पूजा करना, शाम के दिया जलाना, ये सब चीज़ें इसको मैं सिखाते रहती हूँ। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई तो जो पढ़ाई है वो तो स्कूल वाले करवा देंगे, पर ये चीज़ स्कूल वाले नहीं करवाएंगे। ये तो एक माँ ही अपने बच्चों के अंदर आपको कैसा संस्कार डालना है, ये एक माँ ही बता सकती है, वही कर सकती है। यहाँ बेटा आरती कर रहा है जो उसको आ रहा है, और उसको लग रहा था फ़ोन में उसका आवाज़ आएगा, इसलिए वो थोड़ा सा शर्मा गया। और बेटी घंटी बजा रही है, तो दोनों लगे हुए हैं सरस्वती जी को मनाने में। और ये अपना स्टडी टेबल पे रख कर ही कर रहा था पूजा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसको बताते रहती हूँ, और कुछ भी रहता है क्यों करता भी पोछा अच्छे चश्मा से, तो नहीं लिया हमको ना? प्रॉब्लम नहीं होता तो है। बिना कभी चश्मा दिया नहीं कैसे जलाना रहा बहुत मुझे, तो ये दिया भी जलाता है। सुबह में भगवान को नहा धो के चल भी देता चश्मा है। ये डेली हमको का इसका जरूरी रूटीन है है। कि सुबह स्कूल जाने से पहले सूर्य को सभी करेगा। और ये निकल गया स्कूल, बेटा चला गया है स्कूल। और आज का मौसम है कुछ ऐसा, ये कहीं धूप की नामो निशान नहीं थे। ये 7 बज रहा है सुबह के, हाँ 6:50 हो रहा है, तो 7 बज ही रहा है। और सारी सोसाइटी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभी बैठी हुई हूँ, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। जैसे कि मैंने बेटे को स्कूल भेज दी रेडी करके, उसे सरस्वती जी का पूजा करवा ली। सबसे पहले तो सरस्वती पूजा का आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती करे कि आप लोग के घर में विद्या बल बुद्धि सब आए, मेरी यही कामना है। मेरे घर में भी है तो बस वही सब करने के बाद मैं बैठी हुई हूँ। क्यों बैठी हुई हूँ, काम तो बहुत है, बस झाड़ू ही लगे हैं और नाश्ता सबका हो गया है। टाइम 10 बजने वाले हैं, मुझे भी लगाने हैं पोछा। हाँ, क्योंकि हाउस जो आती थी झाड़ू पोछा के लिए, उसको मैं डाल दी और बैठी हूँ इस नालायक के कारण भी बता देती हूँ। ये सुबह 5 बजे से जगी हुई है, और आज दोबारा सोई नहीं है। ऐसे लगभग डेली सो जाती थी, पर आज दोबारा सोई नहीं है। और नहीं सोई है उसके बाद कर क्या रही है, टीवी देख रही है, पोयम सुन रही है। और मैं यहाँ बैठ के जो बोलते हैं ना, जागते रहो, वो वाली काम कर रही हूँ। मतलब ना वो सोएगी ना मुझे काम करने देगी, मैं यहीं बैठी रहूँ, उसके साथ रहूँ,
मुझे भी आ रही है नींद। नहीं, नींद नहीं आ रही है, मस्ती कर रही थी बस। हाँ, मज़ा आ रहा है पोयम सुनने में, और कुछ नहीं सुनती हूँ, ओनली पोयम सुनती हूँ। मुझे अभी पोयम के हर एक लाइन, हर शब्द ऐसे याद है ना कि कोई सपने में भी, नींद में भी पूछे तो मैं बता दूँ। ऐसे अभी बंदर उछल रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग आपके बच्चों के साथ आपका क्या स्थिति है? मेरे बच्चों के साथ मेरा ये स्थिति है। हाँ, बेटा चला गया है स्कूल, वो लगभग अब 2:30 बजे आएगा। इससे पहले घर में अकेले इसका राज चलेगा। और ये दादी अम्मा, ये देखिए, ओ दादी अम्मा क्या है, क्या कर रही है? दादी अम्मा कहाँ है? दादी अम्मा देखो, चिड़िया आई चली भी गई। और 2-3 दिन से मेरे घर में चिड़िया रानी का पहरा हो रहा है। आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। तो चलिए मिलते हैं काम करते हुए, क्योंकि हाउस वाइफ को चैन नहीं है। चैन लेना तो चाहती है पर मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए। और ये देखिए मेरी बेटी मखाने बेटे के बॉक्स में रखी है, वहीं रख के खाती है उसको खोल के। इसलिए जैसे भी है बस खा ले, वही खाती है मेरे लिए। तो उसकी मस्ती को देखते हुए उसको मैं भगा दी, और खुद सुन रही हूँ गाने, मतलब भगा क्या दी, वो सो गई। जैसा कि मैं बताई थी, वो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सो जाती है। वो सुबह 5 बजे ही जगती है, तो 2.5-3 घंटे के बाद आराम से सो जाती है। तो उसके जाने के बाद मैं लगा ली थी गाने और लग गई अपने कामों में। सोफे को पहले अच्छे से झटक ली और ब्रश की हेल्प से उसके छोटे छोटे जो धूल थे उसको भी निकाली। सच पूछिए तो ये धूल बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से निकल जाती है, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। आप 2-3 बार ब्रश मारो ना तो, और ये ब्रश मतलब नॉर्मल ब्रश है, ये सोफे के लिए ही आता है। जैसे सोफे कवर, सोफे का हो गया या फिर बेड क्लीन करने का हो गया, तो इससे डस्टिंग बहुत अच्छे से बेड और सोफे का होता है। मुझे लगती है गर्मी करते करते, क्योंकि यहाँ ठंडी है नहीं है, मौसम थोड़ी गर्म थोड़ी शरद वाली है, तो वैसा शरद मौसम नहीं है। और काम आप करो तो आपको गर्मी लग ही जाएगी। मैं अपना उतार दी, लग गई, ये काम है। ये सब काम ऐसे जैसे सुबह सुबह निपट जाता है ना तो सुकून मिलता है। एक बार पूजा कर लो या नहा धो लो ना तो फिर करने का इच्छा नहीं करता है। तो मैं फटाफट से पहले लिविंग रूम को सही करूँगी। रात में ही ये जो लिविंग रूम फैला रहता है उसको मैं समेट के सोती हूँ, ताकि सुबह जब मैं झाड़ू लगाऊँ तो उस टाइम ज़्यादा कुछ फैला न रहे। और मेरे ऊपर ऐसे ही फैला रहता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। रात में समेट के सोने के बाद सुबह उठ के बहुत सुकून वाली निकलेगी। तो मैं कुछ चीज़ ऐसी होती है जो रात में ही कर देती हूँ। कुछ ऐसे तैयारियाँ हैं, जैसे सामान जो भी फैला हुआ है उसको मैं रात में ही उसके जगह पे रख के सोती हूँ। और ये देखिए दादी अम्मा आ गई थी जग के, मुश्किल से ये लगता है आधा घंटा और वापस आ गई। तो मैं जो सोफ़ा कवर उठाई थी, नीचे वाला उठा के धोने डाल दी हूँ, ऊपर वाला नीचे लगा दी हूँ। नीचे वाला इसलिए जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि बच्चे कभी खाती है, कुछ गिरा दी या पैर गंदे पैर रख दी तो नीचे वाला कवर जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं उसको धोने के लिए लगा दी और ऊपर वाले को नीचे डाल दी हूँ। ऊपर वाले गंदे होंगे नहीं तो ऊपर वाले को नीचे डाल दी हूँ। और यहाँ मैं इसमें लिक्विड डाल के इसको चला दूँगी, उसके बाद बाकी के काम निपटा लूँगी। झाड़ू लग गए थे तो मैं यहाँ फटाफट से टेबल भी साफ़ कर लूँगी। और ये स्प्रे मेरे बहुत काम के हैं, जैसे भी डस्ट हो ये बहुत ईजिली क्लीन कर लेता है। इसमें है क्या मैं ये बता देती हूँ, कुछ टिप्स भी दे दूँ। इसमें विनेगर है और सोडा है, जिससे फुलाते हो आप लोग, वो सोडा है और पानी है। इसमें मैं लिक्विड या कुछ और नहीं डाली हूँ। तो यही 2 चीज़ें जिससे कि गंदगी आराम से निकल जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं। तो इससे मैं स्प्रे करके जितने भी
चीज़ें हैं जिसमें आपको डस्ट दिखते हैं वो सारे मैं कपड़े के हेल्प से फटाफट से पोंछ लेती हूँ। और यहाँ मेरे गाने चल रहे थे तो बेटी भी वही सुन रही है। आज देखिए मछली ऐसे जब शूट कर रही थी तो मछली कुछ डब्बे में रखी हुई थी, क्योंकि बाकी मछली जो है उसको परेशान कर रही थी। उसकी पूँछ को खाती थी तो उसके शरीर को नोचती थी, मतलब वो थोड़ी सी वीक हो गई थी तो उसको सारी मछलियाँ बहुत परेशान की। तो मैं यहाँ से अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, ताकि जब बेटी जिद करे कि आज जल्दी जग गई है तो वो आज रोएगी भी बहुत और किसी से सुनेगी भी नहीं। तो जब हमें किसी से सुनती है निपटा ही रही थी, पोछा का पानी लेके आई, तब तक आ गए थे कचरे वाले भैया, तो उनको कचरे दी और लग गई पोछा देने में। ये सुबह के ऐसे काम है ना जो अगर टाइम पे हो जाए तो फिर एकदम सुकून भरा दिन बीतता है। तो अभी टाइम 9 बज रहे हैं और मैं फटाफट से पोछे लगा दूँगी, उसके बाद नहा धो के फिर नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता करने के बाद देखती हूँ सो जाऊँगी थोड़ी देर, क्योंकि आज रात में मैं भी नहीं सोई थी बेटी के कारण। बेटी भी नहीं सोई थी और सुबह जल्दी जग भी गई तो सोना हुआ नहीं। तो काम निपटा के खाना बना के फिर मैं भी एक नींद तो ज़रूर लूँगी, आधा घंटे तो नहीं सोऊंगी। तो मैं फटाफट से भी पोछा दे लेती हूँ। आप लोग बताना आप लोग के यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है, ठंड कैसी है, ज़्यादा है कम है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। मैं पोछे देते देते छोटे छोटे काम भी निपटा लेती हूँ, जैसे पास बेसिन के पास के एरिया को भी मैं पोंछ देती हूँ उसी टाइम। यहाँ पे पानी गिरते हैं तो पानी गिरते हैं तो नीचे भी रहता है, कुछ पानी यहाँ पे भी रहते हैं। तो ये पोछा देते रहते जो काम मेरे से हो सकता है साथ में मैं वो सारे निपटाते रहती हूँ। खुद से पोछा देने में यही चीज़ एक फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से पोछा दे सकते हो, कहाँ पोंछना है, कितना करना है वो आपको पता होता है। तो ये सब चीज़ें मैं क्लीन करते करते बहुत बार तो ऐसे होते हैं कि बालकनी के रेलिंग और भी मैं इसी पोछे से लगे हाथ पोंछ लेती हूँ। और हटाने के पीछे का रीज़न भी यही था कि मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं था पोछा करने में, झाड़ू पोछा, तो मैं उसको हटा दी थी।